नमस्कार दोस्तों, जब से ये नया नियम आया है रेलवे का कि वेटिंग वाले यात्री जो है वो स्लीपर कोच में सफ़र नहीं कर सकते हैं, उनको जनरल में जाना होगा या फिर उनको पेनल्टी देनी होगी। इसके बाद से लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि जब हम इस वेटिंग को लेकर के स्लीपर में सफ़र ही नहीं कर सकते तो आखिर रेलवे जो है ये वेटिंग दे क्यों रहा है, और ये दे रहा है तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। दोस्तों जानेंगे इस पूरी कहानी को कि ये जो पूरा फंडा है, इस पूरे फंडे को समझेंगे। रेलवे जो है वो वेटिंग देता क्यों है और वेटिंग भी कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है, ये भी जानेंगे। एक दोस्त ने पूछा है कि मेरा RLWL वेटिंग है, वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में भी जानेंगे। बाकी जो भी 4 तरह के जो आप सभी को दिए जाते हैं, हम सभी को दिया जाता है वेटिंग, उसके बारे में भी समझेंगे कि आखिर इसका जो देने का रेलवे का जो है क्या रीज़न है और क्यों देता है, और ये अलग अलग वेटिंग जो है वो क्यों है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिले। तो दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये रेलवे है वो आखिर वेटिंग देता ही क्यों है। दरअसल दोस्तों मान लीजिए किसी भी ट्रेन में 700 सीट है। मान लीजिए एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से पटना के बीच चल रही है और उसमें 700 सीट है, लेकिन आप उसका जो टिकट बुक करने के लिए जाएंगे या फिर खुद से भी करेंगे तो 4 महीने पहले टिकट जो है बुकिंग होता है। अगर 4 महीने पहले भी आप करेंगे तो आपको 700 सीट दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें महज 400 या 425 के आसपास आपको सीट दिखाई देगा। तो ये 300 या 350 सीट जो वो कहाँ जाते हैं। दोस्तों इस सीट को रेलवे जो है अपने पास रिजर्व रखता है, कुछ तत्काल कोटा के लिए, कुछ जो है MP MLA कोटा के लिए, कुछ महिला कोटा के लिए, कुछ बुजुर्ग कोटा के लिए, कुछ जो है सीनियर सिटीजन के लिए, और इसके अलावा कुछ जो है वो विकलांग के लिए, तो मतलब कुछ रेलवे के स्टाफ के लिए। तो बहुत सारे सीट जो है वो आधे से थोड़ा कम जो है वो अपने कोटे के लिए रख लेते हैं। तो क्या ये सभी सीट जो बुकिंग होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी समझेंगे। तो मान लीजिए 400 सीट है, 400 सीट बुकिंग हो गई, उसके बाद आपका जो है वेटिंग शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो आपको वेटिंग दिया जाएगा वो जनरल वेटिंग लिस्ट, यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट आपको तभी दिया जाता है जब आप स्टेशन के मान लीजिए कोई भी ट्रेन दिल्ली से शुरू हो रही है और पटना के बीच चल रही है, तो आप दिल्ली से पटना के बीच अगर टिकट लेते हैं तो आपको जनरल वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। और ये जो जनरल वेटिंग लिस्ट होता है ये सबसे पहले कंफर्म होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये जो 400 सीटें हैं उसमें से जो भी कैंसिल होगा टिकट, क्योंकि 4 महीने अभी पड़े हुए हैं, जो भी सीट कैंसिल होगा आपका फ़ौरन जो है वो टिकट कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों RLWL वेटिंग लिस्ट, यानी कि RLWL वेटिंग लिस्ट ये होता है जो रिमोट लोकेशन। मान लीजिए कि कोई भी ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चल रही है, आप अलीगढ़ से कानपुर के बीच टिकट ले रहे हैं या फिर इलाहाबाद के बीच ले रहे हैं, तो ये हो गया रिमोट लोकेशन। यानी कि ट्रेन का आप ना तो एंडिंग पॉइंट पकड़ रहे हैं ना फिर शुरुआती पॉइंट पकड़ रहे हैं, बीच का आप ले रहे हैं। तो ये कुछ कोटे के तहत चलता है, उसमें कोटे के तहत जो सीट होती है, इसी तरीके से इसको यहाँ पर जब फुल हो जाती है उसके बाद RLWL जो आपको दिया जाता है। ये जो RLWL वेटिंग लिस्ट है इसका कंफर्म होने का चांस जो है बहुत ही कम होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, ये जल्दी कंफर्म होता नहीं है, क्योंकि आप बीच की दूरी जो वो ले रहे हैं, बीच में अगर कोई सीट खाली होगी तभी आपको कंफर्म होगा। इसके बाद आता है दोस्तों पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। पूल्ड कोटा जो वेटिंग लिस्ट होता है दोस्तों, पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट वो होता है जो आप स्टेशन के या तो स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ रहे हैं और बीच में छोड़ रहे हैं, या फिर बीच से पकड़ करके लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ रहे हैं, यानी आखिरी और शुरुआती पॉइंट को आप टच कर रहे हैं, तो आपको पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। इसका भी दोस्तों चांस जो वो बहुत ही कम होता है RLWL के मुताबिक, यानी पहले आता है जनरल वेटिंग लिस्ट, उसके बाद RLWL, उसके बाद पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, इसके बाद आता है सबसे अंत में तत्काल वेटिंग लिस्ट। दोस्तों आपने देखा होगा कि तत्काल टिकट जो वो 24 घंटा या फिर 2 दिन 3 दिन पहले कटता है, तो उसमें भी वेटिंग चलता है और उसका वेटिंग जो है वो अलग होता है। दरअसल ये तत्काल जो वेटिंग होता है वो कंफर्म होने के चांस बहुत कम होते हैं। ऐसा क्यों, जबकि वो पैसा भी ज़्यादा देता है। दोस्तों ऐसा इसलिए है कि क्योंकि इसका कोटे के तहत इसका जो है कंफर्मेशन होता है, ये कंफर्म होता है टिकट, और इस कोटे में ज़्यादा जो है 1 नंबर 2 नंबर का अगर होगा तो आपको कंफर्म हो सकता है। वरना अगर उस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं है, मान लीजिए वो ट्रेन जो है वो हमेशा खाली चलती है या फिर ज़्यादा उसमें भीड़ भड़का नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में आपका ये जितने भी वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म हो जाएगा। डिपेंड करता है कि वो रूट जो है कितना बिजी है, वो ट्रेन कितना बिजी है, कि उस रूट में जो है मतलब कितने लोग सफ़र करते हैं, ट्रेवल करते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टिकट कंफर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर कंफर्म नहीं होने का होगा, मान लीजिए कोई फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, कोई त्यौहार का सीज़न चल रहा है, तो उसमें तो कोई टिकट कैंसिल करेगा नहीं, कैंसिल नहीं करेगा, इसका मतलब आपका कंफर्म होने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए नॉर्मल टाइम है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ सीट फुल भी नहीं होती है, जो भी रेलवे अपने पास 300 सीट जो रखा हुआ है
700 जो मैंने बताया उसमें से 400 आपको दिया जाता है, 300 जो वो अलग अलग कोटे के लिए रखा जाता है। तो मान लीजिए उसमें हर रोज़ थोड़ी ना MP MLA जो है वो सफ़र करते हैं, तो नहीं करते हैं तो उसका सीट जो है बच जाता है। फिर मान लीजिए कुछ बुजुर्ग कोटा होता है, महिला कोटा होता है, विकलांग कोटा होता है, तो ये सब लोग जब अगर सफ़र नहीं करेंगे तो वही सीट जो है वो वेटिंग वालों को दे दिया जाता है और उसको कंफर्म कर दिया जाता है। तो ये निर्भर करता है कि वो रूट कितना बिजी है, वो ट्रेन कितना बिजी है और सीजन कौन सा चल रहा है। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, आपका नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए रूट बिजी नहीं है तो आपका कंफर्म हो सकता है। PQWL भी हो सकता है, तत्काल वाला भी हो सकता है, RLWL भी हो सकता है, या जनरल जो वेटिंग लिस्ट है वो सबसे पहले कंफर्म होता है। तो ये था सीट का फंडा। बाकी इसको लेकर अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वो भी कन्फ्यूज़न हम कमेंट सेक्शन में बताने की प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।